Hello everyone, today we'll be discussing about the topic स्नेहन So let's start. स्नेहन कर्म परिभाषा स्नेहनम स्नेह विच्छिन्नम आर्दवम क्लेद कारकम अर्थात जिस क्रिया से शरीर में स्निग्धता आए, दोषों का विलयन हो, मृदुता आए एवं क्लीनता उत्पन्न होती है, उस प्रक्रिया को स्नेहन कहते हैं। स्नेहन का सामान्य अर्थ है स्निग्ध करना, तेल आदि का प्रयोग करना और स्नेहन संशोधन के अनुसार पूर्व क्रम में माना जाता है। स्नेहन वात व्याधियों में मुख्य चिकित्सा बताई गई है। स्नेह द्रव्यों के गुण द्रवम सुषमम सरम स्निग्धम पिच्छलम गुरु शीतलम प्रायो मंदम मृदु च यत् द्रव्यम स्नेहमतम। फर्स्ट है स्निग्ध। स्निग्ध का सामान्य अर्थ होता है चिकना। यह चक्षु द्वारा देखा जा सकता है और इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। इस गुण के द्वारा क्लेदन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। द्रव इसका सामान्य अर्थ तरल होता है। यह गुण भी क्लेदन कर्म करता है तथा इसको व्यापी अर्थात शरीर में शीघ्रता से प्रसन्न करने वाला कहा गया है। तरल होने के कारण जल महाभूत प्रधान रहता है। इसमें दोषों का विलयन, स्थान च्युति, स्त्रावन और प्लावन आदि होते हैं। सूक्ष्म इसका अर्थ बारीक होता है, जो छोटे छोटे या सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कर अपना कार्य करता है। यह नाभस महाभूत प्रदान होता है और हेमाद्रि ने सूक्ष्म गुण को विवरणशील बताया है। सर इसका सामान्य अर्थ होता है सरकना या खिसकना। ये गतिशील प्रसन्नशीलता को उत्पन्न करता है। इस गुण के द्वारा अनुलोमन होता है। पिछल इसका सामान्य अर्थ होता है चिपचिपा। यह आंखों से देखा जा सकता है। इसमें आप या जल महाभूत प्रदान होता है। यह बल्य, गुरु, आयुष्य, कफवर्धक लेपन का कार्य करता है। गुरु इसका सामान्य अर्थ भारीपन होता है और इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। यह गुण कफ की वृद्धि करने वाला होता है और वात का शमन करने वाला होता है। शीत इसका सामान्य अर्थ ठंडा होता है। इसमें जल वायु महाभूत की प्रधानता होती है। ये गुण भी स्पर्श गम्य होता है और यह गुण दाह नाशक, मूर्छा, आनंदकर और उत्साहवर्धक होता है। मंद इसका अर्थ धीमापन होता है और जो देर से कार्य करते हैं उसको मंद गुण कहते हैं। इसके कारण से स्नेह द्रव्य शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं तथा शमन कार्य करते हैं। मृदु इसका सामान्य अर्थ कोमलता है और इसमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। इस गुण के कारण स्नेह द्रव्य शरीर में अवयवों को कोमल बनाते हैं और इसका कार्य शिथिलीकरण करना है। स्नेहन के भेद उत्पत्ति के आधार पर स्थावर स्नेहन, जांगम स्नेह। स्थावर स्नेह जो वनस्पतियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल तिल तेल। जिन वनस्पतियों से स्नेह प्राप्त होता है उसे स्नेह आशय कहते हैं। चरक ने 18 स्नेह आशय माने हैं। तिल, चिरौंजी, विभितक, एरंड, सरसब, बिल्व, भल्लातक, अखरोट, मूली, अक्सी। सूत्र अनुसार स्थावर के भेद विरेचन उपयोगी दंती, दंती, शप्तला, शंकिनी। वमन उपयोगी त्वेधन, जीवतक, मदनफल। जांगम स्नेह जो स्नेह पशुओं के द्वारा प्राप्त हो उसे जांगम स्नेह कहते हैं। जैसे मछली, हिरण, दूध, दधी, पशुओं के दुग्ध, घृत, मांस, वसा और मज्जा। कार्मिकता के आधार पर, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर। शोधन के उद्देश्य से दिया जाने वाला स्नेह जिसमें पूर्व दिन सायंकाल का भोजन अच्छी तरह से पच जाए, तब प्रातः काल में सूर्य ताम्रवर्ण का हो या बहुत अधिक मात्रा में या आरोहण क्रम दिया हुआ स्नेह शोधन स्नेह कहा जाता है। शमन जो दोषों को ना बढ़ाए और जो बढ़े हुए दोष उनको शांत करता है उसे शमन स्नेह कहते हैं। शमन के लिए भूख लगने पर मध्यम मात्रा में स्नेह दिया जाता है। वृंगन जिस चिकित्सा से शरीर को पुष्ट किया जाता है उसे वृंगन स्नेह कहते हैं। मात्रा अनुसार भेद ह्रस्वई मात्रा यह अत्यंत अल्प मात्रा होती है। अर्धबल यानी 30 ml होता है इसमें। यह सुकुमार बालकों, वृद्धों में ही यही मात्रा दी जाती है। यह परीक्षण मात्रा है। इसको रोगी को प्रारंभ में देते हैं जिससे रोगी के कोष्ठ, अग्नि आदि का पता चल जाए। ह्रस्व मात्रा जो स्नेह 6 घंटे में पच जाए वह ह्रस्व मात्रा है। यह मृदु कोष्ठी, अल्प अग्नि एवं अल्प दोष में प्रयोग किया जाता है। मध्यम मात्रा जो मात्रा 12 घंटे में पच जाए उसको रक्त विकारों में प्रयोग किया जाता है। और उत्तम मात्रा जो 24 घंटे में पच जाए यह मात्रा जिसमें उत्तम बल, तीक्ष्ण अग्नि हो तथा दोषों की अत्यधिकता होने पर यह दी जाती है। विशिष्ट संज्ञा के अनुसार अच्छे स्नेह, सभ्य स्नेह, प्रसृति स्नेह और प्रसृति स्नेह। ठीक है। अच्छे स्नेह इसका अर्थ है शुद्ध स्नेह का पान करना यानी किसी द्रव्य का संयोग जिसमें ना किया गया हो। सद्य स्नेह जिस स्नेह के प्रयोग से 1 या 2 या 3 दिन में स्नेह हो जाए वो सद्य स्नेह। और पंच प्राश्चितिक स्नेह यानी चावल को महास्नेह यानी घृत, तेल, वसा, मज्जा प्रत्येक को एक एक प्रस्त के साथ मिलाकर स्नेहार्थ पेय बनाई जाती है उसे पंच प्राश्चितिक पेय कहा जाता है। संयोग के आधार पर यमक 2 स्नेहों को मिक्स करके लाइक सर्पी तेल और सर्पी वसा। तीव्र 3 स्नेहों के मिक्सचर से जैसे सर्पी तेल, वसा और सर्पी तेल, मज्जा। महास्नेह 4 स्नेहों के मिश्रण से जैसे सर्पी तेल, वसा और मज्जा। उत्तम स्नेह के चारों प्रकार को यानी घृत, तेल, वसा, मज्जा को महास्नेह या उत्तम स्नेह कहते हैं। इसमें भी घृत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसको संस्कारानुवर्तन माना गया है अर्थात यह औषधियों के से सिद्ध किए जाने पर अपने गुणों को नहीं त्यागता और औषध के गुणों को ग्रहण कर लेता है। घृत के गुण व उपयोग घृत दुग्ध का विकार है। इसे सब स्नेहों में श्रेष्ठ माना गया है। घृत स्निग्ध होने से वात शामक, शीत होने से पित्त शामक और योगवाही होने से कफ शामक द्रव्यों से सिद्ध होकर कफ शामक हो जाता है। शरद ऋतु में सर्पीपान करना चाहिए। घृत का चिकित्सा में कई जगह प्रयोग बताया है। नेत्र रोगों के लिए त्रिफला घृत, शतावरी घृत आदि का प्रयोग किया जाता है। गुण यह दाह को कम करता है, स्वर वर्ण प्रसादन करता है, शुक्र व रस का वर्धक होता है, नेत्र विकारों में हितकर होता है, बुद्धि, स्मृति, धारण शक्ति को बढ़ाता है। घृत के योग्य
दुर्बल व्यक्ति, गर्भिणी और वृद्ध। रोगियों की आवश्यकता अनुसार शतशीर्ण, क्षीण, शुक्र, मांसस्रोत, धातुक्षय, उन्माद और अपस्मार। तेल के गुण व उपयोग। सारे स्नेहों में तेल का प्रयोग अत्यधिक होता है क्योंकि औरों की अपेक्षा ये आसानी से प्राप्त होता है। तिल तेल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तिल तेल का सेवन प्रारंभ ऋतु में करना चाहिए। योग्य। रोग के अनुसार वात दोषजन्य व्याधि, त्वगगत व्याधि, नाड़ी व्रणों में रोपणार्थ और क्रूर कोष्ठी व कृमि युक्त कोष्ठ में इसका इंडिकेशन है। इट कंटेन्स विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ऑल्सो कंटेन्स मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम एंड आयरन। Then benefits: natural sunscreen, moisturization, anti-aging effects, detoxification of skin, and antibacterial and anti-inflammatory वर्क करता है ये। वसा के गुण व उपयोग। वसा को मांस का उपधातु कहा गया है। गुरु मधुर उष्ण गुणयुक्त होती है और जांगल योनि से प्राप्त होती है और वैशाख में इसका पान कराना चाहिए। धातुजन्य व्याधि में शुक्रक्षय और कफक्षय में इसका उपयोग किया जाता है। शूलजन्य व्याधि में लाइक अस्थि रोग, संधि रोग, स्नायुगत रोगों में शूल होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ पुरुष में अति व्यायाम, नित्य व्यायाम और जिसकी अग्नि तीक्ष्ण हो उनमें इनका प्रयोग करना चाहिए। मज्जा के गुण व योग। इससे छठी धातु कहा गया है। यह अस्थियों के भीतर सुशीर भाग में रहती है। सभी स्नेहों में गुरु होती है। योग्य: दीप्ताग्नि, क्लेश सहन, भस्मक, स्नेह सेवन, क्रूर कोष्ठी और वातारता इत्यादि। स्नेह प्रविचारण है। इसका तात्पर्य है कि स्नेह का भोज्य पदार्थों के साथ संस्कार करके विभिन्न रूपों में प्रयोग करना। ओदन: चावल में 5 गुना जल में पकाना। विलेपी: 4 गुना जल में चावल को पकाए, कुछ शेष रहने पर उतार लें। मांस रस: ताजे मांस को पकाकर उसके रस भाग को प्रयोग करना चाहिए। मांस से ताजे मांस को पकाकर खाने योग्य प्रयोग करना चाहिए। दूध को गर्म कर स्नेह हेतु प्रयोग करना चाहिए। दधी: स्नेहार्थ प्रयोग करना चाहिए। यवागु: चावल को 6 गुना जल में गाढ़ा होने तक पकाएं और इसका द्रव भाग को कम इससे इसका द्रव भाग कम रहता है। सूप: सिंबी धान्य को 18 गुना जल के में 1/4 शेष रहने तक पकाना चाहिए। शाक: वनस्पति द्रव्यों के फल फूल पत्ती को स्नेह के साथ पकाकर बनाई जाती है। यूष: सिंबी धान्य को 18 गुना जल में पकाए, जब वह 9 गुना शेष रह जाए तब उसका प्रयोग करना चाहिए। काम्बलिक: दधी में लवण, तिल, अम्ल पदार्थ मिलाकर बनाई गई कल्पना काम्बलिक कहलाती है। खड: तक्र में अल्प पदार्थ मिलाकर मरीच, जीरा, चितक आदि डालकर पकाई गई कल्पना खड कहलाती है। सत्तू: जौ को भूनकर पीसकर बनाया गया जाता है सत्तू। तिल कल्क: तिल को कूट पीस कर कल्क बनाकर स्नेहार्थ प्रयोग करना चाहिए। मध्यम: मदिरा, आसव, अरेस्ट का स्नेह के साथ प्रयोग करना चाहिए। लेह: आटे को घी में भूनकर उसमें स्नेह द्रव्य मिलाकर चटनी अवले जैसा बनाना चाहिए। एंड बख्शिश जैसे घी की में कचौड़ी, मालपुआ एक्सेट्रा का प्रयोग करना चाहिए। अभ्यंग में तेल के द्वारा शरीर का मालिश करनी चाहिए और वस्ती में अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर बस्ती: मूत्र मार्ग योनि मार्ग से दी जाने वाली वस्ती उत्तर बस्ती कहलाती है। गंडूश: मुख में स्नेह का धारण करना गंडूश कहलाता है। कर्ण तिले कर्णपूर्ण: कान में तेल का प्रयोग करना कर्ण तिले कर्णपूर्ण कहलाता है। नश्य: नासिका में तेल बिंदु डालना नश्य कहलाता है। अक्षि तर्पण: नेत्र तर्पण: आंखों में स्नेह एग्जाम्पल घृत में त्रिफला घृत का प्रयोग किया जाता है नेत्र में। उपयोग पद्धति से स्नेह भेद। बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य भेद: अभ्यंग, लेप, मर्दन, उद्वर्तन, संवाहन, पादाघात, मूर्ध तेल, शिरोलेप करेंगे तो देन मस्तिष्क तेल, ठीक है। अभ्यंतर में गंडूश, कर्णपूरण, अक्षि तर्पण, परिषेक और पिच। देन स्टार्ट अभ्यंग। अभ्यंग इसका सामान्य अर्थ है शरीर पर तेल की मालिश करना, अर्थात स्नेह को शरीर पर हाथों की सहायता से रगड़ना। आचार्य सुश्रुत ने प्रकृति, ऋतु, सात्म्य, दोष, देश और रोग इत्यादि का ध्यान रखकर अभ्यंग करने का निर्देश दिया है। अभ्यंग 2 प्रकार से होता है, अनुलोमन और प्रतिलोमन विधि। सामान्यतः दोनों गति में शरीर के अलग अलग अवयवों में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो दैट इज रक्त संवहन में अभ्यंग किया जाता है। शाखाओं में ऊपर से नीचे की ओर और तथा वक्ष पृष्ठ भाग में नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। संधि स्थानों में वर्तुलाकार अभ्यंग किया जाता है। अभ्यंग में प्रयुक्त स्नेह द्रव्य वात दोष शामक, कार्पस या अबाहुक में हम जो है कार्पस इत्यादि तेल का प्रयोग करते हैं। कोटटू मुचकादि तेल का प्रयोग, महानारायण तेल और धनवंतर तेल का प्रयोग किया जाता है। पित्त दोष शमन के लिए चंदनादि तेल और कर्पूरादि तेल का प्रयोग किया जाता है। कफ दोष शमन के लिए सहचरादि तेल और सिंधवादि तेल का प्रयोग किया जाता है। अभ्यंग की 7 अवस्थाएं। पैर सीधे रखकर बैठना चाहिए। पीठ के बल लिटाकर, वाम पार्श्व लिटाकर, पेट के बल लिटाकर, दक्षिण पार्श्व लिटाकर, पुनः पीठ के बल लिटाकर, फिर पुनः सीधे रखकर बैठाना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने सिर पर, पांव पर और कानों पर विशेषतया अभ्यंग करने को कहा है। अभ्यंग के अयोग्य: जिन व्यक्तियों की व्याधि वात प्रधान हो, जो स्थूल्य हो, जिन्हें पंचकर्म और वमन विवेचन इत्यादि देकर शरीर का संशोधन किया गया हो और आम दोष अजीर्ण रोग से पीड़ित हो, उनमें अभ्यंग निषेध होता है। अभ्यंग में काल मर्यादा: 300 मात्रा तक अभ्यंग करने पर त्वचा के रोम के अंत तक पहुंचता है। 400 मात्रा तक इसमें त्वचा में पहुंच जाता है। 500 मात्रा में रक्त में मिलता है। 600 मात्रा में मांस में पहुंचता है। 700 मात्रा में मेद में पहुंचता है। 800 मात्रा में अस्थि में पहुंचता है और 900 मात्रा में मज्जा में पहुंचता है। इस क्रम से प्रत्येक अवस्था में 2 से 6 मिनट तक अभ्यंग करना चाहिए। इस तरह संपूर्ण शरीर का अभ्यंग करने में 30 से 45 मिनट का समय लगता है। अभ्यंग
अभ्यंग करने के पश्चात टॉवल और नैपकिन को गर्म पानी में डुबोकर अभ्यंग किए हुए भाग को अच्छी तरह से पोंछ लें। उसके बाद कोष्ण जल से स्नान करना चाहिए। रोगी आतुर को खुली हवा में जाने को मना कर देना चाहिए तथा शीतल जल पीना या उससे स्नान करने का मना करना चाहिए। अभ्यंग के गुण। जराहर अर्थात नित्य अभ्यंग करने से जरावस्था देरी से आती है। यह सातों धातुओं की पुष्टि करता है। श्रमहर अधिक श्रम व्यायाम से हुई थकावट को दूर करता है। वाथर स्वप्नकर काश्यप ने रात में बच्चों को अभ्यंग करने का निर्देश किया है। पुष्टिकर आयुष्यकर और क्लेश सहत्व आदि गुणों से युक्त होता है। अभ्यंग के योग्य जिनका स्वेदन करना हो, जिनका वमन विरेचन से संशोधन करना हो, जिनकी त्वचा रुक्ष हो गई हो, तिमिर रोग एवं दारुण प्रतिबोधन से पीड़ित हो और वातार्थ मद्यपान करने वाले व्यक्ति, अधिक व्यायाम श्रम करने वाले, युद्ध करने वाले, कृष व्यक्ति, चिंतन करने वाले और रात्रि जागरण करने वाले व्यक्तियों के लिए इसका निर्देश किया है। लेप। किसी औषध कल्क को शरीर के अंग पर लेपन करना लेप कहलाता है। इसका प्रयोजन यह है कि किसी विशिष्ट समय तक शरीर को स्नेह से युक्त रखना चाहिए। यह 3 प्रकार का होता है, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। प्रलेप यह शीतल होता है, पतला, शोपी और शोषी और अवशोषी होता है। प्रदेह यह उष्ण शीत दोनों हो सकता है, गाढ़ा होता है और यह अवशोषी होता है। आलेप यह मध्यम प्रकार का होता है। यह प्रलेप प्रदेह के बीच में की स्थिति है। पर्टिकुलरली लेप को उपनाह भी कहा जा सकता है। इन्फ्लामेशन में यह जॉइंट पेन में उपनाह का प्रयोग किया जाता है, जिससे रोगी का इन्फ्लामेशन कम होता है और तथा पेन में भी आराम मिलता है। एग्जाम्पल दशांग लेप, उपनाह कुटुमा मुचकादी तेल और उपनाह विद्ध राशना चूर्ण। उद्वर्तन। औषधि चूर्ण को प्रतिलोम गति से कुछ अधिक भार या प्रेशर के साथ शरीर पर रगड़ना उद्वर्तन कहलाता है। आचार्य चरक ने इसके 2 टाइप बताए, रुक्ष और स्निग्ध। चरक ने स्थूल्य चिकित्सा में रुक्ष उद्वर्तन बताया गया है और कृष व्यक्तियों की चिकित्सा में स्निग्ध उद्वर्तन बताया है। आचार्य सुश्रुत ने 3 टाइप्स बताए, उद्वर्तन, उद्घर्षण, उत्सादन। उद्वर्तन इसमें विमलापन का कार्य करे ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। उद्घर्षण इसमें रुक्ष द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उत्सादन इसमें स्नेह कल्कों का घर्षण किया जाता है। गुण और उद्वर्तन। गुण ऑफ उद्वर्तन। ये कफ में चामक होते हैं, दुर्गंधर होते हैं और तंद्रानाशक होते हैं और कंडुनाशक होते हैं। मर्दन और उन्मर्दन। जब शरीर पर स्नेह लगाकर पीड़न किया जाता है तब उसे मर्दन कहते हैं। इसमें गात्र को नीचे की ओर अनुलोम दिशा में दबाया जाता है। उन्मर्दन में इसके ठीक विपरीत नीचे से ऊपर की ओर प्रतिलोम दिशा में गात्र को दबाया जाता है। लाभ पेशियों में थकावट जो कम हो जाती है और शरीर में लघुता होती है। पादाघात। पादाघात का सामान्य अर्थ है पाँव के द्वारा दबाना या पीड़न करना। यह प्रक्रिया दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है। इसमें जो व्यक्ति अपने पाँव से पीड़न करेगा उसके पाँव स्वच्छ हो, कटे फटे न हो, ज़्यादा भारी वजन वाला न हो। इसमें द्रोणी के ऊपर एक चक्रिका लगाकर इसमें एक रस्सी बांध देते हैं, जिसको पकड़कर परिचालक आतुर का ठीक प्रकार से पादाघात करें। इंडिकेशन ये स्लिप डिस्क में और कटिशूल में इसका इंडिकेशन होता है। संवाहन। संवाहनम सुखकर स्पर्शम अर्थात इसका अर्थ है सुखकर स्पर्श। इसमें शरीर में ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें उतना ही पीड़न देना चाहिए जितना कि आतुर को सुख की अनुभूति प्रदान हो। लाभ यह सुख की अनुभूति प्रदान करता है, वातनाशक होता है, श्रमहर तथा त्वचा का प्रसादन भी करता है। परिषेक। औषधि क्वाथ तेल तक्र मांस इत्यादि की शरीर पर धारा डालना परिषेक कहलाता है। पर्याय सेक, सेचन और परिसेचन। लाभ ये श्रमहर होता है, वातनाशक होता है और संधियों को जोड़ने में भी मदद करता है। अक्षितर्पण। आंखों में स्नेह को धारण करना अक्षितर्पण कहलाता है। इंडिकेशन तिमिर, काच, लिंगनाश, शुष्क नेत्र, नेत्रविघात, अर्जुन, अधिमंत, आंखों को खोलने में कष्ट का अनुभव होना इत्यादि में इसका इंडिकेशन होता है। प्रोसीजर। सबसे पहले रोगी को निर्वात स्थान पर लिटाएं। उसके बाद रोगी के आंखों के बाहर या नेत्र कोश में उड़द के आटे की 2 अंगुल ऊंची बाउंड्रीज बनाएं। उसके बाद उसमें यथा योग्य स्नेह द्रव भरें। ये महात्रिफला घृत और त्रिफला घृत भर देना चाहिए। इसके पश्चात रोगी को बार बार पलक बंद खोलने को कहना चाहिए। दोषानुसार एक निश्चित समय तक स्नेह धारण करने के बाद अपांग संधि के पास से एक छेद कर स्नेह द्रव्यों को बाहर निकाल दें तथा सुकोष्ण जल की सहायता से आंखों को पोंछ लें तथा रोगी को कुछ समय के लिए प्रकाश एवं वायु युक्त स्थान पर न जाने दें। ये इसकी प्रोसीजर है। नासातर्पण। औषध सिद्धम स्नेहो व नासिकाभ्याम दीयते इति नश्यम अर्थात औषध और औषध सिद्ध स्नेह को नासा मार्ग से दिया जाना नश्य या नासातर्पण कहलाता है। नश्य यह एक उर्दू जतुगत रोगों के लिए प्रशस्त बताया गया है। नासा ही शिरसो द्वारम, नासा को सिर का द्वार कहा जाता है। कर्णपूरण। कान में तेल भरना कर्णपूरण कहलाता है। लाभ। विभिन्न प्रकार के कर्णशूल, कर्णबाधिरे, कर्णनाद, वातज, कर्णरोग, बन्याशूल, शिरशूल में उपयोगी होता है। ये धारण मात्रा इसकी 100 मात्रा धारण मात्रा होती है। प्रशस्त तेल, बिल्व तेल, अपामार्ग तेल, लसनादि तेल और निर्गुंडी तेल, इसमें मेनली बला तेल इसमें अच्छा काम करता है और अणु तेल भी। मूर्ध तेल। सिरोभ्यंग, सिरापरिषेक, सिरोपिच्चु, सिरोवस्ती भागवत के अकॉर्डिंग। देन अभ्यंग सेक पिक्चर वस्ती चेति चतुर्विधम मूर्ध तेलम बहुगुणम तद्विदोत्तरम रोत्तम अर्थात ये भागवत के अकॉर्डिंग है। आचार्य भागवत ने मूर्ध तेल को 4 भागों में विभाजित किया, सिरोभ्यंग, सिरोपिच्चु धारण, सिरोसेक और सिरोवस्ती। आचार्य चरक ने सुश्रुत में मूर्ध तेल के कुछ गुण बताए हैं, जैसे स्नेह को प्रतिदिन सिर पर धारण करने से सिराशूल नहीं होता है, खालित्य एवं पालित्य नहीं होता है, कपालस्थि मजबूत हो जाती है और तथा सुखपूर्वक नींद आती है, बाल लंबे मजबूत और स्वकृष्ण वर्णी होते हैं। मूर्ध तेल का प्रयोग मुख्य उद्देश्य यह है कि सिर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह धारण करना चाहिए।
सिरोभ्यंग, सिर पर विशेषतः कपाल प्रदेश पर तेल की मालिश करना सिरोभ्यंग कहलाता है। इसमें रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार शीत व मंद सुकोष्ण तेल का प्रयोग करना चाहिए। सुश्रुत ने सिरोभ्यंग के लिए खास चक्र तेल का उपयोग करना बताया है। लाभ, बालों में कोमलता एवं केश वर्धन होता है, बाल घने होते हैं और स्निग्ध एवं कृष्णवर्णी होते हैं। सिरोसेक, सिर पर विशेषतः कपाल प्रदेश पर औषधि सिद्ध द्रव्यों का क्वाथ, दुग्ध, छाछ, इक्षुरस, घृत, तेल इत्यादि का धारा छोड़ना सिरोसेक कहलाता है। आचार्य वाग्भट ने अरुचिका यानी सिर में होने वाली पीड़िकाएं, शीतस्तोद, दाह, पाक, व्रण आदि में इसका उपयोग करने का निर्देश किया है। तक्रधारा, यह भी एक सिरोसेक का प्रकार है, केवल अंतर यह है कि इसमें तक्र का प्रयोग किया जाता है। निर्माण विधि, 1 वर्ष तक धूप व वायु में सिखाए हुए बीज रहित आंवले का चूर्ण 80 तोला यानी लगभग 800 ग्राम और प्लस 228 तोला जल 2 से 280 लीटर डालकर पकाकर जब तक 38 तोला यानी 280 ml के लगभग शेष रह जाए उसका क्वाथ बना लें। उसके बाद उतनी ही मात्रा में यानी 38 तोला मात्रा में अम्ल तक्र डालकर द्रव तैयार करें। तक्र धारा के गुण, विचर्चिका, सिर पर स्फुटन, सिरस्तोद और पालित्य में ये लाभकारी होता है। सिरोपिचु, स्नेह से भीगी हुई रुई या गोस्पीस या वस्त्र खंड को सिर के ब्रह्मरंध्र पर धारण करना सिरोपिचु कहलाता है। इंडिकेशन, केशपाक, व्रण, त्वचा का फटना, नेत्र स्तंभ आदि में इसका यूज किया जाता है। सिरोवस्ती, यह मूर्ध तेल का 4th टाइप है। इसमें सिर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक तेल धारण किया जाता है। यह विधि सिरोवस्ती यंत्र यानी 17 अंगुल की, जो जिसकी लंबाई 17 अंगुल है, की सहायता से पूरी की जाती है। प्राचीन काल में प्राणियों की बस्ती की सहायता से यह यंत्र बनाया जाता है, परंतु आजकल चमड़े या रेक्सिन से निर्मित बस्ती यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह 12 अंगुल ऊंचाई का होना चाहिए तथा ऊपर नीचे दोनों ओर से खुला होना चाहिए। सिरोबस्ती को मूर्ध तेल के चारों प्रकारों में सबसे उत्तम माना गया है। सिरोबस्ती योग्य रोग रोगी, अर्धेत्य में अनिद्रा, नासाशोष, विभिन्न सिरोरोग और सिर में प्रसूति आदि। काल मर्यादा, वातज रोगों में 10,000 मात्रा, पित्तज रोगों में 8,000 मात्रा, कफज रोगों में 6,000 मात्रा और स्वस्थ व्यक्ति में 1,000 मात्रा तक धारण करना चाहिए। 1 मात्रा लघु अक्षर उच्चारण करने में लगने वाला समय, 1 बार अक्षर निवेश में लगा समय तथा 1 बार चुटकी बजाने में लगा समय 1 मात्रा कहलाता है। ठीक है। उदाहरण, अनिद्रा में जटावंशी तेल, उच्च रक्तचाप में सर्पगंधा तेल और अर्धावेदक में भिंगराज, महाभिंगराज, रासनादि तेल का प्रयोग करना चाहिए। और खालित्य पालित्य में विडंगादि तेल एवं भंगराज तेल का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग काल, इसको अपराह्न या सायकाल में 7 दिन तक लगातार दिया जाता है। स्नेहपान विधि, यह विधि 3 कर्म में होती है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म द्वारा संपादित होती है। ठीक है। देन पूर्व कर्म संग्रह विधि, उपकरण, आवश्यक सामग्री, मापन हेतु जार, ग्लास 1, नींबू 2, सूती वस्त्र, लोहे का बर्तन या स्टील का बर्तन, कॉटन नैपकिन, टॉवेल, 1 परिचारक मिनिमम 1 और कुछ आवश्यक औषधि लाइक चित्रक, कारीवटी, पंचकोल चूर्ण, सिवक, क्षार, पाचन चूर्ण एक्सेट्रा। देन स्नेहार्थ द्रव्य संग्रह, जैसे जीर्ण ज्वर में पिप्पल्यादि घृत, रक्तपित्त में वासा घृत, कुष्ठ में महातिक्त घृत और पंचतिक्त घृत और तिक्त घृत, उन्माद में कल्याण घृत, अपस्मार में पंचगव्य घृत, वात रोगों में बला तेल, स्थूल्य में त्रिफला तेल का प्रयोग करना चाहिए। अनुपान हेतु, उष्ण जल सभी रोगों में, सभी स्नेहों में हितकर होता है। विशेषतः घृतपान में घृतपान में जो है उष्ण जल पीना चाहिए। यूष में तेलपान में यूष और वसा मज्जा में मंड का पान करना चाहिए। आतुर की परीक्षा, स्नेहपान योग्य, जिसका शोधन करना हो, जो रुक्ष हो, वात रोगों से ग्रसित हो, अत्यधिक व्यायाम चिंतन करता हो एक्सेट्रा। अयोग्य, अजीर्ण में, तरुण ज्वर में, अकाल में, प्रसूता स्त्री इत्यादि में सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि आतुर स्नेह योग्य है या नहीं। उसके बाद उसका 10वीं परीक्षा करना चाहिए तथा रोगी का बल एवं रोग की सीवियरिटी देखकर स्नेह की मात्रा, काल आदि का निश्चय करना चाहिए। आतुर सिद्धता, लघु कोष्ठ आतुर में 3 दिन, मध्यम कोष्ठ में 5 दिन और क्रूर कोष्ठ में 7 दिन तक स्नेह काल या स्नेह की मात्रा दी जानी चाहिए। 7 दिन के बाद स्नेहपान नहीं कराना चाहिए क्योंकि वह रोगी को साथ में हो जाता है। उसके बाद स्नेहन न कराएं। अगर रोगी को स्नेहपान कराना है तो कुछ दिन के अंतराल पर पिछली दी गई मात्रा में अधिक मात्रा देकर स्नेहपान कराना चाहिए। स्नेह पूर्व भोजनादि व्यवस्था, उष्ण प्रमाण युक्त, न अति स्निग्ध न अति देर से चुपचाप साथ में आहार का सेवन स्नेहपान पूर्व स्नेहपान से पूर्व करना चाहिए। स्नेहपान पूर्व निषिद्ध आहार, अभिसंधि, संकीर्ण, अति स्निग्ध आहार का ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्नेहपान के समय रोगी से कंसेंट और वाइटल रिकॉर्डिंग्स भी लेना चाहिए। प्रधान कर्म, स्नेह प्राशन विधि, चिकित्सक यह निश्चय करे कि रोगी द्वारा खाया गया सायंकाल का आहार अच्छी तरह पच गया है और उसका कोष्ठ लघु है। सूर्योदय अर्थात उषा काल में रोग दोष और रोगी के बलाबल का विचार करके स्नेह की मात्रा पीने के लिए देनी चाहिए। स्नेहपान सूर्योदय से 30 मिनट के अंदर ही करना चाहिए। यदि स्नेह द्रव्य तीक्ष्ण गंधी हो तो रोगी के नेत्र और नासिका पर पट्टी बांध देनी चाहिए। स्नेह की पहली मात्रा 30 ml की देनी चाहिए तथा स्नेह अनुसार अनुपान देना चाहिए।
स्तनपान के समय रोगी को अरुचि, सर्दी, उद्गार हो तो नींबू की शिकंजी के साथ स्तनपान कराना चाहिए तथा स्तनपान पश्चात उष्ण जल द्वारा कवल कराकर मुख स्वच्छ करना चाहिए। वात प्रधान जन्य में नमक और घृत पिलाना चाहिए। पित्त प्रधान में केवल घृत पिलाना चाहिए और कफ प्रधान में क्षार, टिकटू और घृत पिलाना चाहिए। नोट: संपूर्ण स्तनपान काल में उष्ण जल देना चाहिए तथा डाइट में लघु आहार देना चाहिए। देन बी, स्तनपान के जीर्यमान या जीर्ण लक्षण। जीर्यमान या पच्यमान लक्षण शिराशूल, लालसा, मूर्छा, तृष्णा और पिपासा आदि लक्षण होते हैं। देन जीर्ण लक्षण: शिरोरुजा का शमन, लघुता, वातानुलोमन, क्षुधा प्रवृत्ति, पिपासा और उद्गार शुद्धि होती है। ठीक है। देन नोट: स्नेह जीर्ण लक्षण में अजीर्ण लक्षणों की शांति तथा भूख, प्यास, उद्गार शुद्धि की प्राकृतिक प्रवृत्ति मुख्य लक्षण है। स्नेह पान देने के बाद पर डे कितने बजे भूख लगती है यह नोट करना चाहिए और स्नेह जीर्ण न होने पर उष्ण जल पिलाते रहना चाहिए। सम्यक अति स्निग्ध और असनिग्ध लक्षण। सम्यक स्नेह लक्षण: वातानुलोम्यम दीप्तो अग्निवर्चः स्निग्धम असहतम माधवम स्निग्धता चांगे स्निग्धा नाम उपचायते। अर्थात वायु का अनुलोमन, अग्निदीप्ति, मल की स्निग्धता अर्थात मल का गाढ़ा व कठिन नहीं होना, शरीर में लघुता होना, शरीर मृदु होना, त्वचा स्निग्ध होना और स्नेह से द्वेष आदि लक्षण होते हैं। असम्यक स्नेह लक्षण: पुरुषम ग्रथितम रुक्षम वायु प्रगुणो मृदु पक्ताखरत्वम रुक्षम च गात्र स्निग्ध लक्षणम। अर्थात मल का गांठदार व रुक्ष होना, वात का अनुलोमन न होना, अग्नि की मंदता और अंगों में खरता व रुक्षता होना। अति स्निग्ध के लक्षण: पांडुता, गौरवम, जाड्यम, पुरुषस्य विपक्वता, तंद्रा, रुचि, क्लेशः, स्याद अति स्निग्ध लक्षणम। अर्थात पांडुता, अंग, गौरव, जड़ता, अपक्व, पुरुषता, तंद्रा, रुचि, क्लेश, मुखस्राव आदि लक्षण होते हैं। स्नेह, व्यापद एवं प्रतिकार: स्नेह में प्रमाद वश उपद्रव उत्पन्न होते हैं, उन्हें व्यापद कहते हैं। वैद्य तथा आतुर दोनों के प्रमाद से व्याप्त हो सकते हैं। स्नेह का उचित निर्णय न करना, मात्रा काल का निर्णय न करना, स्नेह योग्य अयोग्य का निर्णय न करना आदि के कारण जो है स्नेह व्यापद होते हैं। शीघ्र चिकित्सीय व्यापद: तंद्रा, उत्क्लेश, अजीर्ण, अनाह, ज्वर, पांडु, तृष्णा, अरुचि इत्यादि। इसमें उष्णोदक मुख्य औषधि में है। उष्णोदक स्नेह को बचाता है, आम पाचन तथा वातानुलोमक होता है। तृष्णा अधिक होने पर वमन कराना चाहिए और तक्र, अरिष्ट, गौमूत्र, त्रिफला ये स्नेह व्यापर में औषधीय निर्दिष्ट है। व्यापद स्नेह व्यापद में औषधीय निर्दिष्ट है। योग: शिवक्षार पाचन चूर्ण, शंखवटी, पंचकोल चूर्ण, चित्रगादी वटी। चिर चिकित्सीय व्यापद: कुष्ठ, कंडू, पांडु, क्षोध, उदर रोग, ग्रहणी, अर्श, जड़ता, स्थैमित्य, वाकग्रह इनकी चिकित्सा उन रोगों की कथित चिकित्सा अनुसार करें जो स्नेहन रहित हो या सामान्यतः लंघन, रुक्षण, वमन और पाचन औषध का प्रयोग करना चाहिए। स्नेह का अनुपान: उष्णोदक सभी स्नेहों में विशेषकर घृत में उष्णोदक का प्रयोग करना चाहिए। युष जो है तेल पान में अनुपान रूप में युष का प्रयोग करना चाहिए। वसा व मज्जा का अनुपान रूप में मंड का प्रयोग करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स: स्नेहोत्तर काल में जो पथ्य है उनका पालन करना यह स्नेह का पश्चात कर्म है। स्निग्ध आतुर जितने दिन स्नेह करे उसके दुगने दिन उसका आचार या का पालन करना चाहिए। समस्त खान पान में उष्णोदक उपचार, स्नान में उष्ण जल का प्रयोग, ब्रह्मचर्य का पालन, दिवा स्वप्न रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। क्रोध शोक का त्याग करना चाहिए। अति स्निग्ध, अति शीत, अति उष्ण का सेवन नहीं करना चाहिए। समशीतोष्ण वात रहित वातावरण में रहना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अभिसंधि रुक्षान्न का सेवन नहीं करना चाहिए और धूल एवं धुएं से बचाव रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्वेदन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।